चैनल लाइव ट्रेनिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड की हिस्ट्री क्या है। आइए पूरा बताते हैं आपको इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था ये। ठीक है, अब बता दें कि सन 1919 में जब अंग्रेजों का शासन था अमृतसर पंजाब में, तो वहाँ पे एक बाग है जलियांवाला, जहाँ पे घटना घटी गई थी। ये क्या हुआ था कि जब अंग्रेजों का शासन था सन 1919 में, तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि एक एक्ट लगाया था, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट लगाया उन्होंने। इसके तहत वो लोग क्या करते थे, जितने भी सिख लोग थे उन्हें जबरदस्ती मारना, पीटना, जेल में डाल देते थे। तो सिख लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। लोगों ने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, हम इसका विरोध करेंगे। तो इन लोगों ने कहा कि 13 अप्रैल को हम लोग की बैसाखी होती है, त्यौहार होता है, उस दिन हम लोग जलियांवाले बाग में इकट्ठा होंगे और इन लोग का विरोध करेंगे। ठीक, तो ये बात उस समय जो जनरल था वहां के डायर साहब, उनको ये पता चला, जनरल डायर को ये पता चला, जनरल डायर, ये बात उसको पता चल गई जनरल डायर को। तो इसने क्या किया कि 10 अप्रैल को ही इसने अपनी छोटी सी टुकड़ी तैयार कर ली। 10 अप्रैल से इसने तैयारी शुरू किया और तैयारी शुरू कर दी। 10 अप्रैल से इसने तैयारी पर छोटी छोटी टुकड़ी बना लिया इसने सैनिकों का। और 13 अप्रैल को जब बैसाखी स्टार्ट हुआ, बैसाखी त्यौहार शुरू हो गया, तो जितने भी सिख लोग थे, करीबन 25,000 सिख लोग अपना इकट्ठा हुए थे। औरतें, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग थे उसमें जलियांवाला बाग हत्या में। सब एक दूसरे को त्यौहार विश कर रहे हैं। और उसी समय क्या हुआ कि जनरल डायर उस समय जलियांवाला वाले बाग में प्रवेश कर गया, मतलब अपने टुकड़ी के साथ प्रवेश किया। और जलियांवाला बाग में एक ही दरवाजा था। दरवाजा बोले तो वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, कुछ इस तरह घिरा हुआ है जलियांवाला बाग हत्या बाग, और इस तरह था। वहां पे दरवाजा एक ही था। आज भी जाएंगे तो वहां पे दरवाजा देखेंगे, एक ही दरवाजा है। और वो गया, इस तरह जाकर वहां पे उन्होंने पूरी सेना को लेकर इकट्ठा यहाँ खड़ा कर दिया, पूरा ही दरवाजा लॉक करा दिया, यानी कि कोई भी यहाँ से भाग नहीं सकता था। अब यहाँ पे पूरी जनता खड़ी है, बिना निहत्थी जनता खड़ी है, बिना कुछ लिए। और ये जनरल डायर की जितने भी सैनिक थे सभी बंदूक से लैस, और उन लोगों ने इतनी गोलियां चलवाई कि पूरी जनता, पूरी निहत्थी जनता को लोगों ने बहुत बेमुरवत यानी बेहिसाब से पूरी जनता को मारते चले गए। जितनी जनता थी, कोई दीवार कूद के भाग रहा है, लेकिन दीवार इतनी बड़ी थी कि सारी दीवारें, आज भी वहां पे जाएंगे तो आपको दिखेगा वो सारी दीवारें इस तरह बनी गई है जहां गोला का निशान है कि आज भी वहां पे गोलियों का पूरा निशान गोला बनाया गया वहां पे। और उस बाग में एक कुआं था, जिस कुएं में लोगों ने कूद कर अपना जान बचाने की कोशिश की, लेकिन उस कुएं से भी लोगों ने मर गए। यानी कितना गहरा कुआं था। आज भी इस कुएं को ढका गया, बनाया गया है, जिसमें आज भी इसका पानी लाल है। ठीक, और सारी जनता को उसने मरा दिया, लगभग 25,000 जनता थी, उसने मरा दी। उसके बाद से जब जनरल डायर पर जब इंक्वायरी बैठी, तो जनरल डायर से पूछा गया कि आपने ये क्यों किया। तो जनरल डायर ने बोला कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए किया, अगर मैं नहीं करता तो लोग मुझे मार देते, जबकि ऐसा तो था नहीं। तो जनरल डायर के लिए एक आधिकारिक तौर पर माइकल डायर आए, जिन्होंने इनकी जांच करना शुरू किया। तो जनरल डायर ने बताया था कि जो जांच इसका कर रहा था वो जनरल डायर से मिला हुआ था, माइकल ओ डायर थे। ये भी जनरल डायर से मिला हुआ अधिकारी था। और उन्होंने जनरल डायर के कहे अनुसार उन्होंने बताया कि सिर्फ 379 लोग ही मरे हैं, जहां जिसमें से 120 लोग कुएं में से मिले थे, जो कुआं आज भी वहां पे ढका गया। जबकि तो जितने सैनिक सिख थे वो तो 25,000 थे, 25,000 सिख थे वहां पे, और दिखाया कितना गया था, 379 लोग दिखाया गया था। उसके बाद जनरल डायर से बोला गया कि आप इंग्लैंड चले जाइए, आपको यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है, आपको वहीं रह के आपको सारा कार्यभार संभालना है इंग्लैंड से। उसके बाद ये इंग्लैंड चले गए जनरल डायर। जब जनरल डायर इंग्लैंड चला गया तो कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद जनरल डायर को बीमारी हुई और जनरल डायर मर गया। जब जनरल डायर मर गया तो माइकल ओ डायर केवल बचे थे, जो इसके आधिकारिक तौर पर जनरल डायर का साथ दिया था। और उस भीड़ में जितने भी सैनिक मरे थे, जितने भी सिख लोग मरे थे, उस भीड़ में केवल एक लोग बचे थे, जिनका नाम था ऊधम सिंह। जिनका नाम ऊधम सिंह था, जिन्हें आज शहीद ऊधम सिंह के नाम से जानते हैं। इन्होंने उस भीड़ में केवल अकेला यही इंसान बचे थे। इन्होंने बदला नहीं सोचा, और इन्होंने क्या किया कि 21 साल तक इसके लिए बहुत सारे मजदूरी किया कई जगह, और इसके लिए मेहनत किया। इन्होंने कारपेंटर का काम किया उन्होंने, और पैसा इकट्ठा किया। उन्हें पता चला कि माइकल ओ डायर जो इंग्लैंड में है, और ये इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड जाके इन्होंने क्या किया कि एक होटल में इन्होंने क्या किया, वेटर की नौकरी की और पैसा इकट्ठा किया। जब पैसा इकट्ठा किया तो उन्होंने एक पिस्टल लेकर
चले गए और एक मीटिंग हो रही थी जनरल डायर, जहाँ पे माइकल ओ डायर था। उन्होंने किताब दिया और किताब में कुछ इस तरह से उन्होंने किताब दिया, किताब में कुछ इस तरह से उन्होंने कट किया कि बंदूक पूरी इसी के अंदर फिट हो जाए, ऐसा कट किया उन्होंने। और मोटी किताब तो फिट हो गई बंदूक, और सीधे ले जाके उन्होंने क्या किया कि माइकल ओ डायर को मार दिया। इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को उधम सिंह ने सरेंडर कर दिया, और सरेंडर करके आज उन्हें हम शहीद उधम सिंह के नाम से हम जानते हैं। यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का कोई बदला लिया तो थे शहीद उधम सिंह ने। तो इस प्रकार से पूरा हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और उसका बदला उधम सिंह ने लिया था। तो ये था आपका जलियांवाला हत्याकांड। थैंक यू, बाय बाय।